डॉट। जय हिंद बच्चों, एग्ज़ाम गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका होगा कि हम लोग को यहाँ पे आज बात करेंगे स्टेट और स्टेट कैपिटल की। ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एग्ज़ाम में। हर तरह के जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं या प्राइवेट एग्ज़ाम होते हैं या नॉर्मल लोगों को भी ये जानना चाहिए कि सारे स्टेट के कैपिटल्स क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कैपिटल्स होते हैं सारे, मतलब हमारे जो भारत के अंदर राज्य हैं उनके कैपिटल्स, और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनके जो सीएम हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसे हम लोग अभी टाटा स्टील की एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या है कि हमारे झारखंड में जो भी अगल बगल जो उनके पड़ोसी राज्य हैं एटलीस्ट उनके सीएम तो हमें याद होने चाहिए। देखिए सारे कैपिटल्स याद होंगे हमें, यहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को सिर्फ देखना है। आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देखते रहिए, सुनते रहिए। सुनते सुनते आप लोग को देखेंगे सारा कुछ आपका आराम से आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग कैपिटल को देखने से पहले थोड़े हम भारत देश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा जो नक्शा है ये क्या है, भारत का नक्शा है। ठीक है, इसमें देखिए झारखंड जो है, झारखंड स्टेट कहाँ पड़ता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पूर्वी जो भी हमारे झारखंड स्टेट है ये क्या है, एक पूर्वी राज्य है। क्योंकि देखिए पूरब की ओर है वो, भारत को अगर बीचों बीच अगर बांटा जाए तो क्या है वो पूरब की ओर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वो एक पूर्वी राज्य है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को पता चलिए, देखिए ये हमारा जो झारखंड है, यहाँ पे जो ये रेड डॉट आपको दिख रहा है ये हमारा झारखंड है। उसके अड़ोसी पड़ोसी जो राज्य हैं क्या है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद यहाँ उड़ीसा है और ये पश्चिम बंगाल है। तो जो ये कितने बॉर्डर्स को टच करता है, देखिए इनका जो बॉर्डर है कितने राज्य को टच करता है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और तो किसी को टच नहीं करता, यानी कि हम बोल सकते हैं ये 5 राज्यों को टच करता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो हमारा भारत देश है उसको कुछ कुछ पहले जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसका। देखिए भारत राज्य में जो हमारा जो सबसे पश्चिमतम बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इंदिरा कॉल, जो हम लोग का सॉरी जो दक्षिणतम मतलब कि जो सबसे निचला बिंदु है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। हाँ देखिए इंदिरा पॉइंट और कॉप कोरिन में कभी कभी बहुत बच्चों को डाउट होता है, तो चलिए यहाँ पे हम डाउट भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए इंदिरा कॉल अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमतम बिंदु का मतलब दक्षिणतम बिंदु क्या है, जो सबसे साउदर्न पॉइंट है वो क्या है, तो आप हमेशा क्या डालोगे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट है। लेकिन इंदिरा पॉइंट को अगर देखिए तो मुख्य भूमि जो हमारी जो भारत की मुख्य भूमि है उससे वो अलग है। ठीक है, वो कहाँ, अंडमान निकोबार। देखिए ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैप कोमोरिन। ठीक है, इसी को बोलते हैं कन्याकुमारी। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट क्या होता है। अगर हम सबसे उत्तर की बात करें, है ना, उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा है हमारा, कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे है हमारा एक पॉइंट है, कौन सा है, इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल, इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा कॉल। ठीक है, तो ये हो गया इंदिरा कॉल। और सबसे जो हम पूरब की बात करें, सबसे पूरब में कौन है हमारा, किबितु, जो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे पूरब में कौन है, किबितु बिंदु है। और सबसे पश्चिम में कौन है, सर ग्रीक है, जो गुजरात में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये गोवा है। ठीक है, चलिए अब हम अपने ट्रिक की ओर चलते हैं। जो सबसे पहला हमारा राज्य है, देखिए सबसे पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबसे पहला कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। अभी हम क्या, अब आप लोग बस कहानी को सुनते जाइए और याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, एक इमेजिन कीजिए आंध्र प्रदेश से आपको क्या सुनने में लगता है, एक अंधा आदमी। ठीक है, अंधा आदमी जिसको क्या है, अमरता का वरदान प्राप्त है, जो ये मर नहीं सकता, चाहे इसको आप गोली मार दो, चाहे इसको तलवार मार दो, कुछ भी हो जाए, अंधा आदमी मर नहीं सकता, इसको क्या है, अमरता का वरदान प्राप्त है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अंधा से बन गया आंध्र प्रदेश और अमर से बन गया अमरावती। ठीक है, अभी देखिए इसमें हैदराबाद भी लिख रखा है, लेकिन ये हैदराबाद क्या है कि जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद की जो तेलंगाना था उसकी राजधानी बन गई। लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऑफिशियल काम हैदराबाद में होते हैं, लेकिन ये अब नहीं, कुछ दिन में ये हट जाएंगे और
ये इसी कैपिटल क्या होगी, अमरावती होगी। लेकिन आप लोग को अगर हैदराबाद ऑप्शन में दिखे है ना, और अगर अमरावती ना हो तो हैदराबाद को मारे, अगर अमरावती हो तो अमरावती को ही मारे, ठीक है। चलिए, तो ये याद हो गया आप लोगों को कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है, अमरावती, ठीक है। अभी देखिए, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल, अरुणाचल से आपको देखिए सबसे पहले क्या आ रहा, अरुण, अरुण किसी एक लड़के का नाम लग रहा। अरुण ने क्या किया, किसी लड़की का आंचल पकड़ा, ठीक है। तो लड़की क्या करेगी, उसको ईंटा फेंक के मारेगी, उसके पीछे तो दौड़ नहीं सकती, आंचल पकड़ा और भाग गया। तो क्या की लड़की ने, उसको ईंटा फेंक के मारा, ठीक है। तो ईंटा से बन गया ईटानगर और अरुणाचल। अरुण ने किसी लड़की का आंचल पकड़ा, जिसके चलते उसने क्या किया, लड़की ने ईंटा फेंक के मारा। जैसे ही आपको अरुणाचल दिखे, दिमाग में आएगा ये पिक्चर याद आना चाहिए, भागता हुआ बंदा है, ठीक है, जिसको एक ईंटा फेंक के मार रही। तो बस आप लोग सुनते जाइए कहानी की तरह, ये ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का क्या हो गया, ईटानगर, ठीक है। चलिए, अगर तीसरे की अपनी बात करते हैं, ये हो जाता है क्या, असम, ठीक है। असम में देखिए क्या होता है, हम लोग की जो, इसमें दो ट्रिक है, ठीक है। असम में अगर हम किसी जगह में फंस जाए, हमको समझ में नहीं आता कि कहाँ हमको जाना है, तो हम लोग क्या होता है, आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान की तरफ क्या होती है, वो हमें दिशा दिखाती है, ठीक है। तो असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर। आसमान से ही हमको पता चलेगा ना, जो मान लीजिए सूरज किधर से उगता है, पूरब की ओर से, तो हमको पता चलेगा कि इससे दिशा पूरब की ओर है, कहाँ, तो जो दिशा है उससे दिसपुर बन गया, ठीक है, असम। और ये भी देख सकते हैं शाम में, जो मतलब असम में देखिए शाम आता है, शाम में हम लोग को दिशा का पता नहीं चलता है, तो क्या है, असम की राजधानी क्या हो गया, दिसपुर, ठीक है। असम मतलब शाम हो जाने के बाद दिशा का हम लोग को डायरेक्शन जो होता है, दिशा उसको बोलते हैं हिंदी में, उसका पता नहीं चलता है, तो हम लोग क्या हो जाता है, हम लोग भटक जाते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, असम, असम मतलब हो गया असम की राजधानी दिसपुर की, शाम में हमको, बस आप लोग सुनते जाइए, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये अब आ गया बिहार, ठीक है, ये आ गया बिहार। अब बिहार की जो राजधानी ये है पटना। ये तो आप लोगों को सबको याद हुआ, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। बस इसका याद रखिए कि जो इसके जो सीएम है उसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है। तो इससे कौन है, ये है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी अभी जो जेडीयू में थे, जो अभी जेडीयू को छोड़ के वो कहाँ, आरजेडी में शामिल हो गए हैं, जो लालू के बेटे के साथ मिलकर ये सरकार बनाए। तो ये हमेशा सुर्खी में रहते हैं, इसीलिए इनका नाम आप लोग को याद होगा, ठीक है, नीतीश कुमार, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम अपने चौथे ट्रिक पे, ठीक है। तो चौथा ट्रिक बोलता है क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, न्यू रायपुर, नया रायपुर, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ से आपको क्या आता है, 36 36 36, ऐसे बोलिए 2-3 बार, 36 36। अगर आप अच्छा काम करने जाए ना, तो 36 लोग आपको राय देने आ जाएंगे। क्या हुआ, 36 लोग क्या होंगे, राय देने आ जाएंगे। यानी कि 36 से क्या बन गया, रायपुर, ठीक है। 36 लोग क्या आ जाएंगे, रायपुर, 36 रायपुर, ठीक है। चलिए, ये आप लोग को याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गोवा। गोवा की राजधानी को आप ऐसे याद कीजिए, जैसे गोवा अगर आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है, एक बीच आता होगा सुंदर सा। देखिए यहाँ पे एक बीच है ना, एक सुंदर सा बीच आता होगा। बीच में क्या है, पंडित जी का कोई काम नहीं है, ठीक है। बीच में, गोवा के बीच में पंडित जी का कोई काम नहीं है, यानी कि गोवा का क्या हो जाएगा, पणजी, ठीक है, पणजी। ये आप अभी मूवी चल रही है ना दृश्यम, दृश्यम में भी देखिए कहाँ गए थे वो लोग, सत्संग में पणजी गए थे। यहाँ वो गोवा में रहते थे और सत्संग के लिए कहाँ गए थे, पणजी गए थे। तो इसको भी ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि सत्संग के लोग कहाँ गए थे, पणजी गए थे। और ऐसे भी याद रख सकते हैं गोवा, जैसे ही बीच का आएगा, ये फोटो को बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए और मेरी बात को सुनते रहिए, आप लोग सारा अभी का भी तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए गुजरात। गुजरात में क्या हुआ था, ये तो बहुत आसान है। गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए गांधीनगर, ठीक है। गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था, गांधीनगर। और अभी इसका सीएम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। ये हॉट टॉपिक है गुजरात में, है ना। अभी ये है, इसके बाद अगर वहाँ की सरकार चेंज होती है तो कोई और हो जाएंगे, तो उसको देख लेंगे। तो अभी के समय में अभी तक जो है भूपेंद्र भाई पटेल ही हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं वहाँ के अभी सीएम हैं और गांधीनगर वहाँ की राजधानी है, ठीक है। चलिए अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा को आप क्या कीजिए, ये इस बंदे को ना आप एक काम कीजिए, इस बंदे को ऐसे ऐसे इमेजिन कीजिए, इसको एक पंजाबी की तरह इमेजिन कीजिए, ठीक है। जो एक पंजाबी की तरह इसको इमेजिन कीजिए, मैं बताता हूँ क्यों।
ठीक है। एक मान लीजिए एक पंजाबी है लड़का है, ठीक है। पंजाबी लड़के ने क्या कर रखा है, हरी चड्डी पहन रखी है, ठीक है। ये एक पंजाबी लड़का है जिसने एक हरी चड्डी पहन रखी है। तो हरियाणा की जो है वो क्या है, चंडीगढ़ है, और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है। इसे आप पंजाबी लड़का इमेजिन कीजिए, और क्या है, एक हरियाणा जो है मतलब हरी चड्डी, ऐसे याद रखिए, हरी चड्डी यानी कि चंडीगढ़। और किसने पहन रखी है, पंजाबी बच्चे ने। तो पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है। वो यूनियन टेरिटरी है, वो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। अभी इसको ध्यान रखिए, एक पंजाबी लड़का है जिसने क्या है, हरी चड्डी पहन रखी है, यानी कि हरियाणा और चंडीगढ़, ठीक है। हरी चड्डी से क्या आती है, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब। इस बच्चे को बस ध्यान में रखिए, आप लोग का 2 कैपिटल यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 है। अब कोई हिमा है नाम की लड़की है, इसको बोलेंगे चलो घूमने, ठीक है। क्या बोलेंगे आप लोग, चलो घूमने। तो हिमा बोलेगी कहाँ चलेंगे घूमने, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा तो नहीं ना बोले कोई सूखा जगह में ऐसा, लेकिन क्या बोलोगे आप, चलो शिमला चलते हैं, ठीक है। आप हिमा को कहाँ ले जा रहे हैं, हिमा को शिमला, हिमा को शिमला आप ले जा रहे हो, ठीक है। बस इसका ध्यान रखें, हिमा को शिमला। जो शिमला जो है यहाँ की क्या है, एक समर कैपिटल है। क्यों, क्योंकि यहाँ जब विंटर में इतना ज़्यादा बर्फ हो जाता है कि यहाँ पे काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए जो विंटर कैपिटल है इसकी धर्मशाला बन जाती है, ठीक है। क्या बन जाती है, धर्मशाला। धर्मशाला यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है, इसीलिए इसको याद रखने में आप लोग को आसानी होगी। क्या है, विंटर में क्या हो जाता है, धर्म संकट पड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, धर्मशाला में अपना ये हो जाता है, कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं, और शिमला में समर, ठीक है। समर से शिमला, ऐसे ऐसे याद रखिए, समर से शिमला। हिमा को कहाँ लेके गए, समर में शिमला लेके गए, ठीक है। समर में लोग कहाँ जाते हैं, शिमला जाते हैं, ठीक है। तो हिमा को कहाँ लेके जाएंगे आप, शिमला लेके जाएंगे, ठीक है। और विंटर में क्या हो जाता है, आप धर्म संकट में पड़ जाते हैं, इसीलिए धर्मशाला ले जाते हैं, ठीक है। चलिए ये याद हो गया आप लोग को। अब देखिए झारखंड। झारखंड की राजधानी जो है वो आप लोग सबको पता है, रांची है, ठीक है। लेकिन इनका सीएम जो है, क्या है, इनके सीएम के बारे में जान लीजिए। इनके सीएम जो है हेमंत सोरेन है प्रेजेंट में, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक की भी आप लोग को राजधानी कोई ऐसा कुछ ये नहीं है ठीक बताने की ज़रूरत, क्योंकि बेंगलोर सबको याद होना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। चलिए अब केरला की बात करते हैं। केरला की राजधानी जो है वो क्या है, केरला की जो राजधानी में सबसे बड़ा राजधानी का नाम जो है वो केरला की, बस इतना ध्यान रखिए। केरला की राजधानी जो है सबसे बड़ा राजधानी, इसको आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, एक बड़ा सा केला, ठीक है। एक क्या है, बड़ा सा केला आप इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। एक बड़ा सा केला इमेजिन कीजिए, इससे क्या होगा, बड़ा सा नाम जो आपको दिखेगा त्रिवंतपुरम, ठीक है। त्रिवंतपुरम सबसे बड़ा नाम कैपिटल में इसी का है, केरला का, ठीक है। केरला का सबसे बड़ा जो नाम है, देखिए ये केरला कितना छोटा है लेकिन बड़ा केला, ऐसे करके याद रखिए, बड़ा केला। सबसे बड़ा जो नाम है वो किसका है, केरला का राजधानी का, ठीक है। तो ये आपको याद आने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश का क्या, आपको जब नाम सुनते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य में सबसे पहले आपको क्या ध्यान में आएगा, ये जो मध्य है आपको सबसे पहले वही ध्यान में आएगा, ये वाला मध्य, ठीक है। ये मध्य, मध्य मतलब क्या होता है, बीच में। अब देखिए इस बंदे को आप मान लीजिए क्या है, एक बंदा है जो बहुत भोला भाला, और ये सब जो है ये क्या है, सारे लोग जो बदमाश है, ठीक है। ये सारे लोग जो बदमाश हैं, है ना। और बीच में कौन है, एक भोला भाला आदमी है। तो क्या होता है, मध्य में कौन बैठा है, इस मध्य में आग जब बंद कीजिएगा ये फिगर आ जाएगा आपको, मध्य जैसे दिखेगा, मध्य में एक भोला आदमी बैठा हुआ और बाकी सब चारों ओर बदमाश है, यानी कि भोला से क्या बन गया, भोपाल, ठीक है। भोपाल जो है सबसे मध्य में कौन बैठा है, सबसे भोला आदमी, ठीक है, भोपाल। और जो ये हमारा जो क्या है, एक पड़ोसी राज्य है इसीलिए, और ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी ज़्यादा रहते हैं, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। इनको मामा जी भी बोलते हैं, ठीक है। मामा जी किनको बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान को। ये कहाँ के, मध्य प्रदेश के सीएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी भी सबको याद होनी चाहिए, क्या है, ये मुंबई है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कोई इसका ट्रिक नहीं है, आप लोग को ऐसे ही याद रखना होगा, ठीक है। और एक नाथ शिंदे जो हैं अभी यहाँ के करंट सीएम है, ठीक है। ये भी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, इसीलिए ज़्यादा ये भी न्यूज़ में बने रहते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, मणिपुर की जो राजधानी है वो है क्या है, इम्फाल। अभी देखिए मणिपुर से आपको सबसे पहले ध्यान में क्या आएगा, मणिपुर से क्या आएगा, मणि। एक एक पिताजी है, ठीक है, अपने बेटे को क्या बोल रहा है, बेटा तू मनी कमाने पे ध्यान मत रख, ठीक है, मनी कमाने पे ध्यान मत रख, तू पढ़ाई पे ध्यान, नहीं तो फेल हो जाएगा। मनी पे ध्यान मत रख नहीं तो फेल हो जाएगा। ठीक है, मनी पे ध्यान मत रख नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल। तो मनी से बन गया मणिपुर और फेल से हो गया इम्फाल। ठीक है, चलिए अभी क्या है, मध्य मेघालय। ठीक है, मेघालय जो है, मेघालय में देखिए सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबको पता है, इसीलिए उसका नाम मेघ। देखिए मेघ क्या है, एक हिंदी वर्ड है, मेघ मतलब बारिश होता है। ठीक है, मेघालय, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो बारिश में क्या हो जाती है, लोगों को सर्दी खांसी हो जाती है। तो सर्दी खांसी के लिए सबसे अच्छा रेमेडी क्या है जो हमारे घर में होती है, लौंग है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मेघालय शिलोंग। ठीक है, मेघालय शिलोंग, आप लोग ऐसे भी इसको ध्यान सकते हैं। मेघा एक नाम की लड़की है जिसको, जो हमेशा लौंग खाते रहती है या जिसको लौंग खाना पसंद है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं मेघालय शिलोंग। ठीक है, मेघा जब मिलती है क्या पूछती है, लाए शिलोंग। ठीक है, मेघालय शिलोंग। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो आप बारिश वाला भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक आता है मिजोरम। मिजोरम की जो पश्चिम का जो 7 है ना, 7 सिस्टर जिसको बोलते हैं, उसकी कैपिटल्स में थोड़ी सी परेशानी होती है बच्चों को, लेकिन वो भी आज यहाँ पे याद हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग ट्रिक को देखने के बाद कुछ किसी का भी आप मतलब जैसे सोचोगे ना कि इसका राजधानी क्या होता है, वो खुद ब खुद आप लोग को ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद आप लोग एक और अपने खुद से एक कॉपी में इसका सारा का राजधानी एक बार लिखिएगा, उसको देखिएगा, अपने खुद से याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, मिजोरम। ठीक है, रम जो होता है, एक शराब की बोतल को रम बोलते हैं। ठीक है, तो रम जो होता है वो क्या हुआ, किसी ने आपको बोला मिजोरम। ठीक है, तो आई मतलब मैंने क्या कहा, नहीं भाई मैं तो जल पीता हूँ। ठीक है, आई जॉल। ठीक है, इसका मिजोरम की राजधानी क्या होता है, आई मतलब मैं क्या पीता हूँ, जल पीता हूँ। मिजोरम आई जॉल। ठीक है, मिजोरम आई जॉल मतलब किसी ने आपसे पूछा कि भाई रम पियोगे, बोलोगे नहीं भाई मैं तो जल पीता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया, मिजोरम का राजधानी आई जॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक नागालैंड। नागालैंड सुनते ही आपको क्या ध्यान में आता है, नाग मतलब स्नेक। ठीक है, स्नेक ने किसको काटा, स्नेक ने कोयल को काटा। और कोयल हो या कुत्ते हो या हम लोग हो, काट क्या चोट लगती है या किसी ने काटता है तो क्या बोलते हैं हम, सबसे पहले माँ माँ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, नाग ने किसको काटा, कोयल को, और कोयल ने क्या चिल्लाया, माँ माँ, मतलब नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा से क्या ध्यान में आता है, उड़ीसा मतलब कुछ उड़ने वाला चीज़। ठीक है, जो उड़ने वाला चीज़ों को भूमि पे नहीं होगा, भूमि यानी कि जमीन। ठीक है, देखिए यहाँ पापा की जो परी है उड़ रही है। ठीक है, यानी कि ये उड़ रही है, यानी कि भूमि पे नहीं है, ये दो लोग भूमि पे जमीन पे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा यानी कि उड़ने वाली चीज़ को इमेजिन करोगे आप, और भुवनेश्वर वो आप लोग ऑप्शन में देखते साथ आपको दिख जाएगी। हाँ, उड़ीसा यानी कि यहाँ उड़ने की बात हो रही है, और जमीन की बात, अब हमको जमीन की बात करना है, यानी कि भुवनेश्वर, भूमि। और इसकी राजधानी, इसके जो सीएम है उसको भी हमको ध्यान रखना, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी राज्य है। तो नवीन पटनायक यहाँ के जो है सीएम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पंजाब तो हम लोगों ने अभी तुरंत किया था, या एक पंजाबी लड़का था जो क्या था, हरी चड्डी पहना था, यानी कि हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में पहले से इसका राजस्थान नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे राजा महाराजा लोग ज़्यादा रहते हैं। राजा क्या स्थान, ठीक है, राजस्थान। तो राजा जहाँ रहेंगे वहाँ क्या होगी, जय जयकार होगी हमेशा। क्या होगा, राजा लोग के दरबार में देखिएगा हमेशा जय जयकार होते रहता है। तो क्या बोल गया, क्या बोले यहाँ पे, राजस्थान यानी कि राजा की जय। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर। ठीक है, हमेशा राजा के दरबार में क्या होते रहती है,
जय जयकार होती है, यानी कि जयपुर। ठीक है, चलिए। और ये स्टेट वाइज जो राजस्थान है सबसे बड़ा एरिया लेता है। ठीक है, और सबसे छोटा एरिया कौन लेता है? गोवा। ठीक है, आपको पहले बताएं। अब देखिए सिक्किम, सिक्किम की राजधानी की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी हो जाती है क्या? गैंगटॉक। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें? सिक्किम से क्या ध्यान में आता है? हमारा सिक्का। ठीक है, और गैंगटॉक, गैंगटॉक मतलब गंगा में हम लोग टॉक करते हैं क्या? सिक्का डाल के क्या होता है, कई लोग को देखिएगा सिक्का डालेंगे और गंगा गंगा नदी में जब ट्रेन से हम पार होते हैं कई लोग सिक्का डालते हैं और क्या करते हैं? गंगा माँ से टॉक करते हैं, यानी कि सिक्के कुछ अपना प्रार्थना करते हैं, कुछ उनसे मांगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? सिक्का, सिक्किम, गैंगटॉक। गंगा में गंगा माँ से टॉक करना मतलब गैंगटॉक, सिक्किम गैंगटॉक। ठीक है, सिक्किम जैसे आपके दिमाग में आएगा वो सिक्का दिखना चाहिए आपको। सिक्का कहाँ डालते हैं हम लोग? गंगा में, और गंगा माँ से टॉक करते हैं। ठीक है, चलिए। तमिलनाडु वाला बड़ा फनी है। देखिए किसी मूवी का ये मैंने कॉपी किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तमिलनाडु में जो शायद चेन्नई एक्सप्रेस में ये मूवी में था कि तमिलनाडु में सब लुंगी क्यों पहनते हैं, है ना? नहीं, तमिलनाडु में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को क्यों बनाया गया? ठीक है, पहले मद्रास थी, चेन्नई को क्यों बनाया गया? क्योंकि तमिलनाडु में सब लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चेन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। ठीक है, तो मुझे अच्छा फनी लगा तो मैं उसे वहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, तमिलनाडु में सब लुंगी क्यों पहनते हैं? क्योंकि मद्रास से उसको चेन्नई क्यों किया गया? क्योंकि जो लुंगी है, लुंगी में चेन नहीं होता है, इसीलिए चेन्नई। ठीक है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो राज्य है ये 2014 में किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी? अभी बताया, अंधा आदमी जो क्या है, जिसको अमरता का वरदान है। ठीक है, अमरावती। ठीक है, चलिए तेलंगाना। अब देखिए तेलंगाना की राजधानी जो है वो हैदराबाद है। ठीक है, अभी देखिए जो भी तेल का जो भी आ रहा है ना, तेल का जो भी सैसे आ रहा है या फिर बॉटल्स आ रहे हैं, देखिए उसमें इस तरह के बने हुए हैं। ठीक है, ये क्यों बने हुए हैं? क्योंकि इसको हेयर के बाद और कहीं नहीं लगाने का है। ठीक है, हेयर के बाद कहीं नहीं लगाने का, इसीलिए इस तेल को कहीं हेयर के बाद नहीं लगाए लोग, इसीलिए ऐसा दे रहे। तो तेलंगाना से क्या बना? हैदराबाद, यानी कि हेयर के बाद, हेयर के बाद कहीं नहीं लगाने का है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? हैदराबाद। तो हो गया तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अभी देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा से आपका, त्रिपुरा सुनते साथ आपको तीर का एक इमेज बन जाना चाहिए। त्रिपुरा जो है उसके राजधानी जो है अगरतला। ठीक है, अगर ताला नहीं लगाएंगे तो हमारा जो तीर जो है पूरा का पूरा चोरी हो जाएगा। ठीक है, समझे? अगर ताला नहीं लगाएंगे तो तीर जो है हमारा, जो सोने का तीर है, देखिए यहाँ पे सोने का तीर बनाया गया है, तीर जो है वो पूरा का पूरा चोरी हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, चलिए अभी उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देखिए ये होता है, आप लोग को ये मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, देहरादून। ठीक है, और ये हो गया विंटर और गैरसैंड। ठीक है, तो ये गैरसैंड वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, गैरसैंड। ठीक है, और जो उत्तर, उत्तर क्या है, बार बार दोहराओगे तो ही याद होगा। ठीक है, उत्तर जो है हिंदी में अगर बोला जाए, उत्तर को अगर क्या होता है, अगर हम बार बार दोहराते हैं, ठीक है, बार बार दोहराएंगे तभी याद होगा हमको। ठीक है, तो ये क्या है, उत्तर को बार बार दोहराएंगे तो ही याद होगा, यानी कि देहरादून। दोहराना से क्या बन गया? देहरादून, और उत्तर से बन गया उत्तराखंड। ठीक है, और गैरसैंड हो गया समर कैपिटल। ठीक है, समर कैपिटल क्या हो गया? गैरसैंड, और देहरादून से हो गया, दोहराना से हो गया देहरादून। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है वो है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं? यूपी। अब भाई यूपी को अगर हम पढ़ें तो ये क्या है? अप। ठीक है, अप में कौन रहेगा? जिसका लक अच्छा होगा। ठीक है, जिसका लक अच्छा होगा वही तो ऊपर रहेगा ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से क्या बन गया? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। ठीक है, तो
उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ, और इसके जो सीएम हैं ये भी हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत लकी है जिसको योगी आदित्यनाथ जैसे सीएम मिले हैं। ठीक है, ये एक क्या है कि याद करने का तरीका है। ठीक है, हम किसी सीएम और किसी पार्टी को सपोर्ट या नहीं कर रहे हैं, तो ये याद करने का एक तरीका है। ठीक है, चलिए अभी क्या है यहाँ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी आप लोग को सबको याद होनी चाहिए, बहुत बार आप लोग खुद से मुंह से निकलता होगे हम कैलकाटा कैलकाटा कैलकाटा, इसीलिए वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है कैलकाटा। और उनकी वहाँ की जो सीएम है वो क्या है, कौन है, ममता बनर्जी जी। ये भी बहुत न्यूज़ में बनी रहती हैं, तो इसका भी आप लोग क्या है कि आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में आपको दिखेंगे। तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर यहीं से पूछते हैं आप लोग से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सारा स्टेट का। चलिए अब थोड़ा हम देख लेते हैं यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का, यूनियन टेरिटरी में देखिए अंडमान निकोबार का होता है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैंने आप लोगों से पहले बताया था, छत्तीसगढ़ की राजधानी छत्तीसगढ़ ही होती है। ठीक है, चलिए दादर नागर हवेली जो है ना, और दमन द्वीप। ठीक है, इसका ये दोनों पहले अलग था। ठीक है, दादर नागर अलग था और दमन दीव अलग था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और क्या है, इसका कैपिटल को दमन रखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, उसकी भी राजधानी खुद दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी कौन है, दिल्ली। अब देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी की अगर बात करें, तो जो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो विंटर में हो जाती है वो जम्मू हो जाती है, क्योंकि जम्मू नीचे साइड है, तो नीचे साइड में थोड़ा सा कम ठंडा होता है, लेकिन जो समर में है क्या होता है उसका, श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो जाती है, समर से श्रीनगर ऐसे आती है, समर से श्रीनगर, विंटर से जम्मू। ठीक है, जम्मू थोड़ा सा नीचे पड़ता है इसीलिए। और लेह से लेह लद्दाख, तो ये तो आप लोग यूज़ करते हैं ये दोनों को एक साथ, लेह लद्दाख। ठीक है, तो इसकी लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। ठीक है, अभी क्या है, ये देखिए ये लास्ट का है, पुदुचेरी की राजधानी क्या है, खुद पुदुचेरी है। ठीक है, तो इसमें तो याद कराने वाली कुछ चीज़ नहीं है। चलिए हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज़ को, क्योंकि ये हम लोग का एग्जाम में पूछा गया था कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है। लक्षद्वीप की राजधानी अक्सर बच्चे लोग को याद नहीं होता है, तो ये लक्षद्वीप की राजधानी कौन है, कावाराती। ठीक है, कावाराती। ठीक है, हमारा जो ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग, हमारा जो लक्ष्य है किससे, कावासाकी जो बाइक आती है उससे ही पूरा होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसको ध्यान रखिए कि कावासाकी बाइक है ना, उस कावासाकी बाइक ऐसा कुछ होता है ना, स्पोर्ट्स बाइक है मान लीजिए, ये है ना, ये स्पोर्ट्स बाइक है, तो इसी से हमारा जो है लक्ष्य पूरा होगा। ठीक है, या फिर कावासाकी जो है 900 जो 9 लाख या 10 लाख की आती है, वो हमारा लक्ष्य है। ठीक है, ये इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावाराती। ठीक है, तो आई होप सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पे कैपिटल्स नेम अच्छे से याद हो गए होंगे। आप लोग एक बार अगर वीडियो को 1 या 2 बार आप लोग खुद से देख लीजिए। ठीक है, आपको जो नहीं समझ में आएगा, तो क्या है कि वीडियो को दोबारा देखने के बाद जो नहीं समझ में आया होगा अभी तक, तो दोबारा वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी आपसे राज्य राजधानी स्टेट का छूटेगा। ठीक है, और अभी आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक बार फिर से एक बार देखने के बाद दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा देख लीजिएगा और फिर से अपने से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को मिल जाएंगे वहाँ पे, आप वहाँ से आप लोग जैसे ही देखोगे आप लोग को ट्रिक आपका दिमाग में घूमेगा। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब कर दो यार, जिसको ज़रूरत है एटलीस्ट उसको शेयर कर दो। ठीक है, चलिए ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।